में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां। तो पिछली बार हीरा लेकर के गए थे, इस बार सोने की जंजीर ले जाइएगा। इस ठगी से सबसे ज्यादा अगर प्रभावित कहीं के लोग हैं तो वो गुजरात के प्रभावित लोग हैं। यादव जी, आप सीनियर मेंबर हैं, सभापति पार्लियामेंट्री वार्ड जो आप बोलते हैं, थोड़ा सा सोच समझ कर बोलिएगा। वो जो डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी वो कहां है? जो लोग अभी तक इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि अमेरिका जा रहे हैं तो पिछली बार हीरा लेकर के गए थे, इस बार सोने की जंजीर ले जाइएगा। जंजीर देखकर शायद उन्हें कोई और जंजीर याद आ जाए। और हो सभापति महोदय, हो सके तो कुछ बच्चे और महिलाओं को अपने साथ तो नहीं, किसी और जहाज में साथ लेते आइएगा। वो जहाज भी तो भारत का ही होगा। हमें किसान के ऊपर कर्ज और कर्ज के ऊपर कर्ज नहीं बनाना है। जिस तरीके से आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का ध्यान रखते हैं कि उनका समय समय पर कर्ज माफ करते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे देश के किसानों का भी कर्ज माफ होना चाहिए, उनको कर्ज से मुक्ति दिलाना चाहिए। ये जनता को धोखा दे रहे हैं 4 इंजन की बात कर करके। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो वहां पर जो डबल इंजन की सरकार चल रही है वो डबल ब्लंडर कर रही है। उनके डबल ब्लंडर देखने को मिलने हमें। और अगर ये 4 इंजन की सरकार है, जो सबसे पहला इंजन है सभापति महोदय, वो हमारे किसान और कृषि का है। 10 साल गुजरने के बाद भी और इतने बजट आने के बाद भी आज तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। यह हमारे तमाम माननीय सदस्य समय समय पर अपने क्षेत्र की जो समस्या है फसल को लेकर के सवाल खड़ा करते हैं। कई किसान नेता आंदोलन कर रहे हैं, अभी भी आंदोलन चल रहा है। सभापति महोदय, इस सरकार के पास जो विकसित भारत का सपना दिखा रही है, अभी तक किसान की आय दोगुनी कैसे हो उसका कोई रोड मैप नहीं है इनके पास। अगर कोई रोड मैप रहा हो तो बता दें हमें। सभापति महोदय, जो शौचालय बनाए हैं उनमें पानी किसी में नहीं पहुंचता, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर बनेगी? क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में यह कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सब के सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर यह सच्चाई नहीं है सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको? आपके नेता बोलने जा रहे हैं तो आज तो आपको बोलना नहीं चाहिए, दूसरे दिन बोलना चाहिए। अरे मान्यवर, हमने आपको मुख्यमंत्री बनवाया था। मान्यवर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा अयोध्या जनपद से 54 फैजाबाद लोकसभा से प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, मां सरयू माई की कृपा से, देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से और हमारे नेता जो हमारे बगल में बैठे हैं इनकी कृपा से, जिन्होंने सामान्य सीट से मुझे चुनाव लड़ाने के लिए हमें प्रत्याशी बनाया, हमारी जीत हुई। लेकिन ये जीत मान्यवर भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं रही है। हमारे बारे में किया गया 3 महीने के मेहमान हैं, और कोई अवसर मिलेगा। 3 महीने के मेहमान हैं सर। और यही नहीं सर, हो गई बात, अभी अवधेश, यही नहीं सर, अभी माननीय नेता बोलेंगे, आपके नेता गांव है जहां पर 30 तारीख को 30 जनवरी को एक 22 साल की कोरी बिरादरी की लड़की के साथ केवल बलात्कार ही नहीं किया गया, नंगा किया गया, नंगा किया गया। क्या डिमांड है? और सालेंग संगमा जी
आंख निकाल ली गई, ठीक। हाथ काट दिया गया, पैर काट दिया गया। हो गया। क्या डिमांड है? क्या डिमांड है? अब भाई बोल रहे ये क्या बात है? मनोहर, इसके बारे में जब हमने आवाज उठाया, आप लोग बैठ जाइए। उत्तर आप लोग बैठ प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा घड़ियाली आंसू बहाते हैं, ये ये क्या है? कुत्ते आपका की डिमांड पूंछ क्या है। है? चलिए। मनोहर, मैं श्री कुत्ते चालक की पूंछ साहब, नहीं हो सकता हूं। Mr. Speaker, thank you, Mr. Chairman, sir. हो गया। Sir, thank you, Mr. Chairman, sir, for giving me this opportunity. I would like to apprise this